हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। आज आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत ही ज़्यादा समय पर मिल गया होगा, क्योंकि कल रात को एक ऐसा सोशल मीडिया पे वीडियो के माध्यम से धमाका हुआ, जिस धमाके के बाद मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी लोगों की नींद खुलने वाली है। तो सोचा कि चलिए सुबह की शुरुआत आप लोगों के साथ कुछ ऐसा ही करते हैं। तो गाइज़, वापस से वो दौर शुरू होने वाला है जिस दौर में हो सकता है कि आप लोगों की रातों की नींद उड़ जाए, दिन का चैन उड़ जाए, रोने 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 की आवाज़ें चारों तरफ से आएँ, कमेंट सेक्शन में हाहाकार मच जाए, लोग एक दूसरे को गाली देते हुए नज़र आए, एक दूसरे को बद्दुआ देते हुए नज़र आए। और इन सब में जो सबसे ज़्यादा इस बार बलि का बकरा बनने वाली है वो अगेन एक महिला ही है, राइट। तो आप लोगों के सामने आज का रिएक्शन वीडियो प्रस्तुत होता है। कुर्सी की पेटियां बांध दीजिए, क्योंकि आप लोग इस वीडियो को बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। तो गाइज़, ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस इंसान की प्रवृत्ति जो हो, जिस इंसान का नेचर जो हो, वो अपने नेचर से ज़रा भी दाएं बाएं हो जाए। जिस इंसान ने ये ठान ली हो कि उसको हर साल एक नई औरत को टारगेट करना है। एंड गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के साथ मैं ये प्लस साइज़ का नाइट सूट ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। अगर आप लोग टी शर्ट और शॉर्ट्स में कंफर्टेबल हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा पीस है आप लोगों के लिए। काफ़ी लाइट फैब्रिक है, अच्छा फैब्रिक है। तो ये इसका फ़ोटो भी है फुल लेंथ, बस ओनली प्लस साइज़ वालों के लिए, क्योंकि इसमें सब बहुत खुले डुल्ले बड़े बड़े साइज़ हैं। तो लेना होगा तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं लिंक पिन कर दूंगी, वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। इंसान को हर साल, स्पेशली उन औरतों को तो ज़रूर खून के आंसू रुलाने हैं जो प्रेग्नेंट हुई हों या फिर जिन्होंने बच्चा पैदा किया हो। ये सिलसिला तब से शुरू हो गया था जब से मैंने ये देखा, ये चीज़ें जब से मैंने फॉलो करी। ये सिलसिला शुरू हो गया था 2024 में सरिता जी के साथ, जिस वक्त पे वो प्रेग्नेंट थी, जिस वक्त पे उनकी गोद भराई का फंक्शन चल रहा था। उनकी गोद भराई को किस तरीके से स्पॉइल किया गया एक कुपूत द्वारा। उसके बाद ये सिलसिला हमेशा की तरह आगे बढ़ता गया। 2024 में ये सरिता जी के साथ हुआ, 2025 में ये अपनी खुद की प्रेमिका के साथ हुआ, यहाँ तक कि उसकी प्रेग्नेंट भाभी को डिलीवरी वाले दिन तक भी इस कदर परेशान कर दिया गया कि इस बात की चिंता नहीं करी गई कि वो इंसान उस समय पे प्रेग्नेंट है। और इस लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए 2026 में इस बार कोई बाहर का नहीं, अपने खुद की घर की बहू को ही टारगेट कर दिया है आप सबके प्रिय नन अदर देन जगत भैया ने। जी हाँ, जगत भैया के अंदर कल इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटी हो गई, क्योंकि उनके भाई ने अपनी वीडियो में जाते जाते ये बोल दिया था कि कल आप लोगों को मैं आगे की बात बताऊंगा, आप लोग मेरी वीडियो का इंतज़ार कीजिए। जगत भैया को इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटी हो गई, क्योंकि जिसका वीडियो पहले आ जाता है कहीं ना कहीं ऑडियंस का झुकाव उधर को हो जाता है। और इस पैटर्न को जगत भैया बहुत अच्छे से समझते हैं, राइट। और जब किसी को बदनाम करने की बारी आए तो इतिहास गवाह है कि जगत भैया के शिकंजे पे, निशाने पे हमेशा औरतें ही होती हैं, खास तौर पे प्रेग्नेंट औरतें, जिनकी या तो नई नई डिलीवरी हुई हो या फिर जो प्रेग्नेंट हो, है ना। तो शायद इनके छोटे राजकुमार ने इस बात की कल्पना भी नहीं की थी कि मेरा अपना खुद का सगा भाई मेरी बीवी को इस तरीके से टारगेट करवा के चला जाएगा। और मैंने ये प्रेडिक्शन आप लोगों को 3-4 दिन पहले ही देनी शुरू कर दी थी कि वो दिन नज़दीक नहीं है कि ये आदमी घर की छोटी बच्ची को भी इसी प्लेटफॉर्म पे बद्दुआ और गालियाँ खिलवाएगा। और आज साबित हो गया। एक गोद भराई थी सरिता जी की और एक गोद भराई थी इनकी खुद के घर की बहू की, राइट। तो ये सारा उसी दिन से चक्रव्यूह रचना शुरू हो गया था, ठीक है। अब जब इनके छोटे भाई ने बोला कि मैं आके कल कुछ बात बताऊंगा, तो इनको इतनी इनसिक्योरिटी हुई कि इन्होंने सुबह होने तक का भी गाइस वेट नहीं किया, सुबह होने तक का भी वेट। आप लोगों को बताती हूँ कि 3-3:30 बजे के आसपास मुझे प्यास लगी और पानी पीने के लिए जब मैंने फ्रिज खोला तो बेसिकली होता है ना, एक बार आँख खुल जाती है इंसान की तो सामने सबसे पहले फ़ोन रखा होता है तो उससे देखने की कोशिश करता है। तो मैंने देखा कि रात के 2:30-3 बजे के आसपास कुपूत जी वीडियो डाल के बैठे हुए हैं।
और वो वीडियो किसी और के लिए नहीं, अपने घर की छोटी बहू को टारगेट करते हुए वो वीडियो आई। इनका कहना ये है कि इनके मासूम से छोटे से कुछ पुच्छ भाई को भड़काने में उस औरत का हाथ है, जो औरत रिश्ते में इनकी बहू लगती है, जिनके ये जेठ लगते हैं, राइट। आज तक जिस सास ने अपनी बहू के खिलाफ मुंह नहीं खोला, आज तक जिस जेठानी ने अपनी देवरानी के खिलाफ मुंह नहीं खोला, आज तक जिस ननद ने अपनी भाभी के खिलाफ मुंह नहीं खोला, मुंह खोलने के लिए और बदनाम करने के लिए भी मैदान में किसको उतारा? जिसका पेशा ही औरतों को बदनाम करना है। इनकी वीडियो में इतने सारे लूप होल्स हैं जिसके ऊपर मैं डेफिनेटली आगे भी वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं एक वीडियो में इनकी इतने सारे लूप होल्स कवर कर पाऊंगी। बट मुझे हैरानी इस बात की होती है कि जिस घर में ये हैं भी नहीं, जिस माता पिता को ये एक गिलास पानी खुद अपने हाथ से नहीं पिला रहे हैं, आज इनको उनका ख्याल आ रहा है। जिनको बदनाम करने में, बेइज्जत करने में कहीं मुंह दिखाने लायक इन्होंने नहीं छोड़ा, आज इनको उनकी फिक्र हो रही है। जिस बात का सर शर्मिंदगी से इन्होंने समाज के आगे झुका दिया, आज इनको शर्मिंदगी हो रही है। आज ये अपने भाई को और उसकी बीवी को इस बात का ज्ञान देंगे कि बीवी के अकाउंट में पैसे क्यों डाल दिए, क्या तुम्हारे पास अपना खुद का नहीं है? हर कोई जगत भैया आपकी तरह नहीं होता है ना। बहुत सारे लोग अपनी बीवी को प्यार भी करते हैं, उनके लिए लॉयल भी होते हैं, और लॉयल्टी को, प्यार करने को किसी को कंट्रोल करना नहीं कहते हैं कि आपने किसी को कंट्रोल कर लिया, राइट। उसके बाद इन्होंने ये भी बोला कि इनकी धर्मपत्नी ने फ़ोन करके बोला कि तुम समझा नहीं सकती हो, तो उसने वहाँ से बोला कि मैं बीच में फंस जाती हूँ। और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि पति और माँ के झगड़ों के बीच में हमेशा बीवी और बहू फंस जाती है। तो उसके बाद इनकी धर्मपत्नी बोलती है कि तुम समझा नहीं सकती। तो इनकी धर्मपत्नी कितना अपने पति को समझा पाई थी? वो आज तक अपने पति को ये नहीं समझा पा रही है कि चलो दुनिया छोड़ो, अब तो घर के लोग ताने मारने लगे हैं, बच्चा कर लेते हैं। जो बीवी अपने पति को इस चीज़ के लिए आज तक कन्विंस नहीं कर पा रही है और पूरी दुनिया के ताने सुन रही है, क्यों धर्मपत्नी जी? आप अपने पति को कंट्रोल कर लेती हो, आप अपने पति को संभाल लेती हो, तो जब आप खुद वो काम नहीं कर पाती तो आप कैसे उम्मीद कर रही हो कि आपकी जो देवरानी है, आप उनसे शिकायत कर रही हो कि क्या आप संभाल नहीं सकते? क्या इनके भाई का ये नेचर गाइस अभी का है? क्या शादी से पहले इनका भाई ऐसा नहीं था? क्या शादी से पहले आए दिन इनका भाई अपने भैया भाभी को टारगेट अपनी माताजी के साथ मिलके नहीं करता था? लेकिन नहीं, उस वक्त पर टारगेट करने के लिए बीवी नहीं थी ना, और उस वक्त पर टारगेट करने के लिए एक प्रेग्नेंट वुमेन नहीं थी जो अभी नई नई माँ बनी हो, है ना। उस समय पे नहीं करना था टारगेट। तो इनके भाई और इनके बीच में तो जंग शादी से पहले चलती रहती थी। आप ये बोल सकते हो कि टेम्पररी जो है ये लोग रुक गए थे। तो उसमें बीवी बीच में कहाँ से आ गई? इन्होंने अपनी बीवी के मायके को ताने मारते हुए बोला कि जो बीवी है ना छोटे राजकुमार की, वो एक इतने बड़े घर से आई है, हमारे टम्बाला वाले घर से भी बड़ा घर। कंपैरिजन किया अपने टम्बाला वाले घर का कि हमारे टम्बाला वाले घर से भी बड़े घर से आई है ना, तो हमारे माता पिता बहुत गरीब हैं, उन छोटे से कमरों में ना उनका गुजर बसर नहीं हो रहा है ना। इस तरीके से एक लड़की के मायके वालों को भी इन्होंने टारगेट कर दिया। तो सोचो कि जो अपनी भाई की बहू को टारगेट कर सकता हो इस तरीके से, जो जेठ, वो अपनी खुद की बीवी के मायके वालों को क्या समझता होगा, उनको कैसे रखता होगा। मतलब एग्जाम्पल और कंपैरिजन भी अपने टम्बाला वाले घर का दे रहा है। तो क्या गलत बोला फिर इनके भाई ने? है तो वो कर्जे का ही महल, है ना। ये तो पूरी दुनिया, पूरा सोशल मीडिया जानता है कि वो कैसा महल है। तो वही महल की सच्चाई तो इनके भाई ने भी बोली, क्योंकि जब आप एक महल का इतना घमंड दिखाएंगे, एक महल को बार बार फ्लॉन्ट करेंगे, और आज तो पब्लिकली आपने एक लड़की के मायके से फ्लॉन्ट कर लिया, तो लेके आते ऐसे घरों की लड़कियां जिस घरों के महल आप लोगों के घर के बराबर होते, क्योंकि ऐसे घरों की आदमी आप लोगों के घर में अपनी बेटियां देते नहीं। तो ऐसे घरों की लड़कियां आप लोग खुद जान के लेके आते हो, ताकि फिर उन घर के लोगों को आप नीचा दिखा पाओ, उन घर के लोगों को आप बराबरी का दर्जा ना दे पाओ। ये आप लोगों की बहुत गहरी साजिश के तहत चीज़ें होती हैं कि लाओ ऐसी भोले भाले घर की, छोटे घर की लड़कियां, फिर उनको दबा के रखो, उनको अपने दबाव में रखो, और उसके बाद जो चीज़ें ये खुद करते हैं, जो ये खुद आज तक अपनी बीवी के कंट्रोल में नहीं है, ये अपने भाई को ये शिक्षा देंगे कि इनके भाई को उनकी बीवी ने कंट्रोल किया हुआ है। वो चाहे जैसा भी है,
लेकिन कम से कम इस बात की खुशी है कि वो अपनी बीवी के लिए लॉयल है, वो चाहे जैसा भी हो, है ना। उसने अपनी बीवी को धोखा नहीं दिया, इतनी इज्जत उसने कमाई है कि वो अपनी बीवी को प्यार करता है। तो उसके बैंक अकाउंट चाहे जॉइंट हो, चाहे एक ही अकाउंट हो उनका, आपको क्या दिक्कत है? वो अपने घर, अपनी गृहस्थी कैसे भी मैनेज करें, इससे आपको क्या दिक्कत है? तो अभी तक तो ये सिर्फ लोगों का ही घर तोड़ते थे, है ना। भाई भाई के बीच में झगड़े हो तो धड़ाम से इनकी वीडियो आ जाती थी, देवरानी जेठानी के बीच में झगड़े हो तो धड़ाम से इनकी वीडियो आ जाती थी। आज कैसा लग रहा है? आज अपने ही घर के टुकड़े होते हुए देख के माता जी कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है ना? बहुत टुकड़े करे हैं आपने दुनिया के घर के। आज आपकी खुद की औलाद सोशल मीडिया पे एक दूसरे की इज्जत की धज्जियां उड़ाने आ गई हैं और बड़े तरस आ रहा है मुझे आपके ऊपर। दूसरों की बहू बेटियों को गिराते 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 आज आपकी खुद की घर की बहू शिकंजे में आ गई है और आज आपकी खुद की बहू सोशल मीडिया पे बदनाम हो गई है। अच्छा लग रहा है ना माता जी? बहुत अच्छा लग रहा होगा माता जी को। बहुत टोंट, बहुत गालियाँ, बहुत टारगेट किया है ना, किसी की बहू ऐसी, किसी की बेटी ऐसी, कोई ये फुटिया, कोई वो फुटिया। आज तो आपके कपूत ने एक बार फिर आपका 2026 का नाम रोशन कर दिया, एक औरत का नाम और दर्ज करा दिया अपने वर्ल्ड रिकॉर्ड में बदनामी का, है ना। तो कैसा लगा गाइस आपको? एक जेठ का अपनी घर की छोटी बहू को टारगेट करना कैसा लगा आप लोगों को? अब क्या होगा? उस छोटी बच्ची को बद्दुआएं दी जाएंगी जिनको ये अपनी बेटी बना रहे थे, जो इनकी अपनी बच्ची थी। आज तो सारे रिश्ते नाते टूट गए हैं गाइस। आज भाई भाई नहीं रहा, बच्ची बच्ची नहीं रही। क्यों? मात्र कंटेंट की लड़ाई। क्या आपको इस पूरी लड़ाई में कुछ और समझ में आया? नहीं, ये सिर्फ एक मात्र कंटेंट की लड़ाई थी, जिस कंटेंट की लड़ाई में वापस से अनफॉर्चुनेटली इस घर की बहू की इज्जत की धज्जियां उड़ गई। और अब जितनी लंबी जुबान इनके छोटे राजकुमार खोलेंगे, उससे डबल ट्रिपल जुबान इनके कुपूत खोलेंगे और इस हद तक गंदी जुबान खोलेंगे कि अपने घर की बहू की इज्जत की धज्जियां उड़ा देंगे, क्योंकि उस चीज़ में इनको महारत हासिल है। वहीं पे पास में बैठी हुई इनकी धर्मपत्नी इनको एक बार भी रोक नहीं रही थी। अरे अगर टारगेट करना था तो अपने भाई से लड़ते ना, अपने भाई से लड़ते। जो बोलना था अपने भाई को बोलना था ना। मैन टू मैन तो कभी आज तक इन्होंने लड़ना सीखा ही नहीं। इन्होंने हमेशा से टारगेट ही औरतों को बनाया है, क्योंकि आदमियों से लड़ना इनके बस की बात नहीं है। अभी भी वीडियो ख़त्म करते करते, मेरा तो भाई ऐसा नहीं था, आपका भाई तो हमेशा से ही ऐसा था, आपका भाई तो हमेशा से ही काम नहीं करना पसंद करता था, आपका भाई तो हमेशा से ही चुगलखोर करता था, आपका भाई तो हमेशा से ही आपको जवाब देता था। इसमें नया क्या हुआ? लेकिन नहीं, टारगेट तो उसी औरत को करना है जिसकी डिलीवरी को अभी कुछ वक्त हुआ है, जो अभी सही से रिकवर भी नहीं हुई है, राइट, जिसका जस्ट अभी सी सेक्शन हुआ है, जिसने जस्ट अभी एक बेबी को डिलीवर किया है। स्ट्रेस तो उसी औरत को देना है जिस औरत का मिल्क तक बच्चे को नहीं हो पा रहा है, उसी को स्ट्रेस देना है। बदनाम तो उसी को करना है, क्योंकि अगर औरत गिरेगी तो आदमी तो ऐसे ही गिर जाएगा। क्योंकि जिनकी खुद की इज्जत नहीं होती ना, इनकी तो मटिया प्लेट हो ही चुकी है। ये चाहे कितने कर्म कर लें, लेकिन जो गंदे काम ये कर चुके हैं, धोखा देने का काम, वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर, जिनके माथे पे ही चीटर का टैग लगा है, वो दूसरे को भी तो उसी जगह पे खींचना चाहेंगे ना। खींचना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? अभी इस चीज़ में मैं और भी बारे में बात करूंगी आगे। अभी तो ये आज वीडियो की शुरुआत ही है। अब जब जगत भैया कंटेंट बांट रहे हैं तो प्लीज़ गाइज लग जाओ कंटेंट छापने में, रुकना मत। और जितने भी लोग अंधभक्त हैं जल्दी से जाओ, फटाफट अपनी गालियों का पूरा टोकरा लेके जाओ, और जितनी आती हैं, जितनी उस समय पे आपने जगत दीदी को नहीं दी थी, उतनी गालियों का टोकरा ले जाओ और दो। घर की छोटी बहू को दो, छोटी सी मासूम सी बच्ची हुई है उसको दो, क्योंकि यहाँ पे जगत भैया ने एक ऐसा कार्ड प्ले कर दिया है जिस कार्ड को हमेशा खेलते खेलते इन्हें लगता है हम तो विन विन सिचुएशन में पहुँच जाते हैं, हम तो सो कॉल्ड जीत जाते हैं, क्योंकि हमारे पास एक कार्ड है, वो है बच्चा ना होने का कार्ड। जिस कार्ड को प्ले करके हम एक औरत को पूरा गलत बना सकते हैं कि इसकी वजह से हमारा बच्चा नहीं हुआ, और अब इसी कार्ड को खेलते हुए हम यहाँ पे फिर से वापस से विक्टिम बन सकते हैं कि हमारे छोटे भाई और उसकी बीवी तो हमें बच्चा ना होने का ताना देते हैं। आज वापस से वही बच्चा ना होने का कार्ड यहाँ पे खेला गया है गाइज,
राइट। तो इस वीडियो में बिल्कुल स्टे ट्यून्ड रहें, टू बी कंटिन्यू। आगे और भी बात करेंगे, अभी छोटे राजकुमार की वीडियो पे भी बात करूंगी मैं, क्योंकि मेरी नज़र में वो भी कोई बहुत ज़्यादा दूध के धुले हुए इनोसेंट नहीं है, उनके बारे में भी बात करेंगे। अब चाहे गाइज ये कंट्रोवर्सी प्लान्ड हो चाहे अनप्लान्ड हो, चाहे स्क्रिप्टेड हो चाहे बिना किसी स्क्रिप्ट के हो, पर हम तो उसी नज़र से देखेंगे जिस नज़र से हमें कोई चीज़ सही लगेगी, कोई चीज़ गलत लगेगी। ठीक है, तो परोसा है आप लोगों के सामने एक बार फिर से गंदगी, आनंद लीजिए गंदगी का। अभी तो देखना आप लोग, अभी तो बस लाइव पे लाइव, वीडियोस पे वीडियो, पूरा परिवार स्टार्ट हो जाएगा गाइज, पूरा परिवार, सारा ग्रुप एक तरफ, और टारगेट में होगी छोटी बहू घर की। इसी ने भड़काया है, अभी इसको रिकवर नहीं होने देना, इस हद तक इसको मजबूर कर देना है कि या तो इसको कुछ हो जाए या फिर ये घर से चली जाए, इस हद तक मजबूर कर देना है। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए।